पेरोल मास्टर्स। इस वीडियो में हम पेरोल के इनिशियल सेटअप जैसे पेरोल एक्टिवेशन और हर तरह के मास्टर्स क्रिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी में पेरोल सिस्टम एक्टिवेट कर कंपनी फीचर्स में पेरोल के ऑप्शंस सेटअप करें। फिर अपने अनुसार एम्प्लॉय ग्रुप और अटेंडेंस लीव टाइप के मास्टर्स क्रिएट करें। फिर अपने अनुसार पे हेड्स रिलेटेड डिटेल्स कंप्यूटेशंस मेथड्स सेटअप करें। फिर एम्प्लॉय मास्टर में एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स और हर एम्प्लॉय के पे स्ट्रक्चर, हर हेड्स के रेट्स भी एंट्री करें। इन सभी मास्टर्स क्रिएशन से टैली के इनिशियल सेटअप कंप्लीट होंगे। इसके नेक्स्ट प्रोसेस और स्टेप्स जैसे अटेंडेंस एंट्री, पे प्रोसेसिंग, पे डिसबर्समेंट और पेरोल रिपोर्ट जैसे पीरियडिक प्रोसेस हम अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। अब हम टैली प्राइम में पेरोल सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी में पेरोल फीचर्स एक्टिवेट करना है। इसके लिए के कंपनी टैब मेनू में फीचर्स F11 सिलेक्ट करें या F11 की प्रेस करें। कंपनी फीचर स्क्रीन में अगर पेरोल ऑप्शन दिखाई न दे रहा हो तो टॉप लाइन में शो मोर फीचर्स में यस सेट करें। अब कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, फिर भी अगर पेरोल ऑप्शन दिखाई न दे रहा हो तो टॉप लाइन में नेक्स्ट ऑप्शन शो ऑल फीचर्स में यस सेट करें। अब कंपनी फीचर्स के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। पेरोल सेक्शन में मेंटेन पेरोल में यस सेट करें। टैली के फीचर्स और हर तरह के ऑप्शन, हर तरह के कॉन्फ़िगरेशन सेटअप में अक्सर कुछ बेसिक ऑप्शन ही दिखाई देते हैं। कंफ्यूज ना हो, एक एक कर ऑप्शंस एक्टिवेट करें। कंपनी के पेरोल सिस्टम एक्टिवेट करने के बाद पेरोल मास्टर्स क्रिएट करना है। यहाँ पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स सेक्शन में क्रिएट सिलेक्ट करें। पेरोल मास्टर्स सेक्शन में लिस्ट ऑफ मास्टर्स से एम्प्लॉय ग्रुप सिलेक्ट करें। नेम फील्ड में एम्प्लॉय नेम पूरा एंट्री करें, एब्रीविएशन या इनिशियल्स नहीं। अंडर फील्ड में पेरेंट ग्रुप नेम सिलेक्ट करें। अगर आपने और भी ग्रुप पहले एंट्री कर रखे हैं, एम्प्लॉय ग्रुप एंट्री किए हैं तो उसकी लिस्ट आएगी। उससे इस जो ग्रुप अभी बना रहे हैं उसका कोई पेरेंट ग्रुप हो तो उसे सिलेक्ट करें, नहीं तो ये ग्रुप अगर टॉप लेवल का प्राइमरी ग्रुप है तो प्राइमरी सिलेक्ट करें। डिफाइन सैलरी डिटेल्स में अगर आपका कोई ऐसा कोई सैलरी एलिमेंट है, कोई एक हेड है जो कि इस एम्प्लॉय ग्रुप के हर एम्प्लॉय के लिए अप्लाई होगा, तब तो यहाँ यस सेट करें, नहीं तो नो सेट करें। हम रेकमेंड करते हैं पहले आप नो सेट करके रखें। बाद में जब पूरा सैलरी स्ट्रक्चर मतलब सैलरी का सारा हेड्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखें कि अगर ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई सैलरी का एलिमेंट है कि पूरा ग्रुप के लिए इक्वली एप्लीकेबल होता है, तब आप फिर यहाँ एम्प्लॉय ग्रुप में वहाँ एडिट करके और उसे वहाँ यस सेट करें और फिर उसके बाद में सैलरी का डिटेल्स सेटअप करें। सैलरी का डिटेल्स कैसे सेटअप करना होता है वो बाद में हम लोग एम्प्लॉय में बताएंगे। तो अभी यहाँ नो ही सेट करें। अटेंडेंस लीव टाइप मास्टर क्रिएशन। पेरोल मास्टर क्रिएशन में हम एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम अटेंडेंस लीव टाइप मास्टर क्रिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ अपने सिस्टम और ज़रूरत के अनुसार हर टाइप के अटेंडेंस और लीव रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और उस अनुसार पे कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मास्टर रिकॉर्ड जैसे एक्चुअल अटेंडेंस, हर टाइप के पेड और विदाउट पेड लीव और एब्सेंस, ओवर टाइम वगैरह। फैक्ट्री में प्रोडक्शन बेस्ड वेजेस सिस्टम में प्रोडक्शन टाइप के मास्टर भी क्रिएट करना होगा ज़रूरत हो तो। अटेंडेंस लीव मास्टर क्रिएशन के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में
क्रिएट सिलेक्ट करें। लिस्ट ऑफ मास्टर्स मेनू में पेरोल मास्टर्स सेक्शन के अंडर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप सिलेक्ट करें। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएशन स्क्रीन में नेम फील्ड में अटेंडेंस टाइप मास्टर नेम एंट्री करें। अंडर फील्ड में अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के पेरेंट अगर है तो लिस्ट से सिलेक्ट करें, नहीं तो प्राइमरी सिलेक्ट करें। अटेंडेंस टाइप में कई तरह के अटेंडेंस टाइप मिलेंगे। लिस्ट से अटेंडेंस टाइप, सही अटेंडेंस टाइप सिलेक्ट करें। हर हेड के लिए सही अटेंडेंस टाइप सिलेक्ट करें। पीरियड टाइप फील्ड में अटेंडेंस टाइप अपने आप कैरी हो जाएगा। कुछ अटेंडेंस टाइप जैसे प्रोडक्शन टाइप में यूनिट नेम एंट्री करना है। अटेंडेंस टाइप मास्टर में पहले सिर्फ यह बेसिक फील्ड ही मिलता है। अगर किसी भी अटेंडेंस टाइप मास्टर में एडिशनल फील्ड भी जरूरत है तो उसके लिए F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें। अटेंडेंस टाइप के एडवांस्ड ऑप्शन हम अलग वीडियो में विस्तार से एग्जाम्पल के सहित एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने F12 कॉन्फ़िगर क्लिक किए हैं तो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिलेगा, वहां कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस सेट करें। अब वापस अटेंडेंस टाइप एंट्री स्क्रीन में कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के अनुसार एडिशनल फील्ड्स भी मिलेगा, वहां एंट्री करें। अब अटेंडेंस टाइप के मास्टर के सारे एंट्री हो गए, कंप्लीट हो गए। अब एक्सेप्ट यस नो में यस टाइप कर मास्टर रिकॉर्ड सेव कर। पे हेड मास्टर्स। अब हम पे हेड मास्टर्स क्रिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय को कई हेड में पे मिलता है, डिडक्शंस भी होता है। हर पे और डिडक्शंस के लिए पे हेड क्रिएट करना है और उसके अमाउंट कंप्यूट करने के लिए कैलकुलेशन मेथड वगैरह पे हेड में सेट करना है। पे हेड सेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन के अंडर क्रिएट सिलेक्ट करें। लिस्ट ऑफ मास्टर्स में पेरोल मास्टर्स के अंडर पे हेड्स सिलेक्ट करें। नेम फील्ड में पे हेड नेम एंट्री करें। पे हेड इंफॉर्मेशन सेक्शन में पे हेड टाइप फील्ड में पे हेड टाइप्स के ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ कई ऑप्शंस मिलेंगे। हर ऑप्शंस के बारे में, ये ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल्स में दूसरे वीडियो में और भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हैं एग्जांपल के साथ। यहाँ ब्रीफली हम बता दें, जैसे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे अगर कोई डिडक्शंस है तो, और अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय जो मतलब एम्प्लॉय को पेमेंट मिलता है जो उसके लिए अर्निंग्स है तो वहाँ अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। स्टैट्यूटरी डिडक्शन जैसे PF ESI वगैरह जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है उस हेड के लिए वो ऑप्शन सिलेक्ट करें। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन मतलब जो एम्प्लॉय से डिडक्शन होता है वो तो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस के लिए, और एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर भी देता है, जैसे PF में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। ग्रेच्युटी हेड हो तो ग्रेच्युटी सिलेक्ट करें। लोन्स एंड एडवांसेस है, लोन्स दिए हुए हैं तो वो हेड सिलेक्ट करें। और रिम्बर्समेंट मतलब कोई एम्प्लॉय को कोई खर्चा हो गया और उसे वापस देते हैं, जैसे कन्वीनियंस एक्सपेंस या और कोई जाने आने का खर्चा या और कोई एक्सपेंस जो उसके पॉकेट से खर्चा हुआ है कंपनी के तरफ से, तो उसको भी वापस देने के लिए कभी कभी पे हेड के भीतर से पे रोल में भी दिया जाता है। उस तरह का हेड हो तो उसे सिलेक्ट करें। अब नेक्स्ट ऑप्शन कैसा आएगा वो डिपेंड करता है आपने पे हेड टाइप में क्या सिलेक्ट किया है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है। अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज सिलेक्ट करने से आपको इस तरह के नेक्स्ट ऑप्शन में इनकम टाइप मिलेंगे। तो वहाँ बताना है कि अर्निंग्स अगर फिक्स्ड है तो मतलब जो हर महीने में एक ही अमाउंट मिलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो कितना दिन अटेंडेंस हुआ है या नहीं हुआ है उस पर ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तब तो आप उसे फिक्स देंगे। जैसे 500 रुपये हर महीने का मिल रहा है तो अर्निंग का हेड में आप फिक्स सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जो वेरिएबल है अटेंडेंस या प्रोडक्शन या और कोई चीज़ के ऊपर में और कोई कैलकुलेशन के ऊपर में कम बेसी होते रहेगा, हर महीना एक नहीं रहेगा, तब आप वेरिएबल सिलेक्ट करें। यहाँ अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज बेसिक में हम लोग वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं क्योंकि वो विदाउट पे होने से जितने दिन काम किया है, जितने पे डे है उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगा, इसलिए वेरिएबल करें। अगर एब्सेंट होगा, विदाउट पे होगा तो कम भी हो सकता है, फिक्स नहीं है।
नेक्स्ट अंडर फील्ड में अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करना है, मतलब ये पे हेड किस अकाउंट ग्रुप के अंडर में जाएगा। जैसे अगर वेजेस देते हैं तो हम लोग उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी देते हैं, सैलरी का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी देते हैं। इस तरह आपके कंपनी की में अकाउंटिंग के अनुसार किस हेड में ये कैलकुलेट देना है, किस हेड में उसे प्लेट करना है, उस हिसाब से आप अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करें। नेक्स्ट अफेक्ट नेट सैलरी, ये नॉर्मली यस होगा क्योंकि पे हेड में जो भी हेड में पेमेंट हो रहा है या डिडक्शन हो रहा है उसमें सैलरी इफेक्ट होगा, मतलब नेट सैलरी जो पेएबल है वो इफेक्ट होगा। लेकिन कई कुछ हेड में जैसे ग्रेच्युटी है वगैरह वो पे शीट के अंदर में जो हेड नहीं आता है, मान लो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो पे शीट में नहीं आता, नेट इफेक्ट सैलरी इफेक्ट नहीं करता है, वहाँ नो होगा। लेकिन बाकी ज़्यादातर केस में यहाँ ESC टाइप होगा, मतलब पे शीट के अंदर अगर जो हेड आ रहे हैं उसमें आप यस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप जो पे हेड का जो नाम दिए हैं वो आप फुल नाम दीजिए, यहाँ एब्रीविएटेड नाम दीजिए, दोनों एक भी हो सकता है अगर नाम छोटा है तो, क्यों यहाँ एब्रीविएटेड छोटा सा नाम दीजिए ताकि पे शीट में हेडिंग में वो टाइप हो सके, कॉलम विड्थ ज़्यादा नहीं हो, उस जगह में आ सके और आपको समझ में भी आए कि ये कौन सा हेड है। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी, ये हेड ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में इंक्लूडेड होगा क्या नहीं। कई अर्निंग्स, मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स ग्रेच्युटी में इंक्लूड होता है लेकिन सब नहीं होता, ओवर टाइम नहीं हो सकता, या इस तरह का कई हेड्स है जो ग्रेच्युटी में कैलकुलेशन, ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता। तो जहाँ नहीं होता है वहाँ नो टाइप कीजिए, बाकी में यस टाइप कीजिए। अब कैलकुलेशन टाइप यहाँ थोड़ा समझना है, यहाँ कई तरह के ऑप्शन है। कंप्यूटेड वैल्यू, यूजर डिफाइंड वैल्यू, मतलब कंप्यूटेड वैल्यू जहाँ कैलकुलेशन होता है डेज के ऊपर में, यूजर डिफाइंड वैल्यू जहाँ आप अपना कोई फॉर्मूला सेट करते हैं, फ्लैट रेट जो जहाँ एक ही रेट में हर महीना मिलता है, हर पे पीरियड में मिलता है। ऑन अटेंडेंस जो अटेंडेंस के ऊपर कैलकुलेट होता है, ऑन प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन के ऊपर में कैलकुलेट होता है। यहाँ हम लोग बेसिक पे अटेंडेंस के ऊपर देते हैं, मतलब जितने दिन के पे होता है पे पीरियड है उसके लिए, इसलिए वहाँ ऑन अटेंडेंस सिलेक्ट किया है। आपको हेड के अनुसार अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट अटेंडेंस लीव विथ पे, अगर ऑन अटेंडेंस सिलेक्ट करते हैं तो आप फिर और भी सिलेक्ट करें कि ये अटेंडेंस के ऊपर में ये है या मेडिकल लीव, ये कई हेड मिलेंगे। ये अटेंडेंस हेड के जो जितने भी अटेंडेंस हेड क्रिएट किए हैं उसकी लिस्ट मिलेगी, तो उससे आप सिलेक्ट करें कि कौन सा अटेंडेंस के ऊपर में आप ये बेसिक पे ये जो पे हेड है ये कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन पीरियड में भी पीरियड लिस्ट से सिलेक्ट करें, मंथली पे है तो मंथली कैलकुलेशन है तो मंथ, फोर्टनाइटली है तो वैसे वीक व डेज जो भी एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट करें। कैलकुलेशन पीरियड के ऑप्शन के अनुसार फिर नेक्स्ट आपको ऑप्शंस मिलेगा। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, पर डे का कैलकुलेशन, आप उस पीरियड के अनुसार पर डे के कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कहीं कैलेंडर डेज होता है, कहाँ फिक्स्ड होता है, जैसे 30 डेज का मंथ होगा 30 डेज के अनुसार कैलकुलेशन होगा, कहीं कहीं 26 डेज भी होता है, वो डिपेंड करता है उसका कंपनी के पॉलिसी के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर में। तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन यहाँ से सिलेक्ट करें। ये सब सिलेक्शन के ऊपर ही के अनुसार ही आपका उस हेड का अमाउंट कैलकुलेट होगा। यहाँ हम कुछ सैम्पल हेड्स दिए हैं, ये जरूरी नहीं कि यही हेड आपको हर बार हर पे हेड में मिलेंगे। आप हर हेड जो सिलेक्ट करते हैं उस सिलेक्शन के अनुसार नेक्स्ट हेड का ऑप्शंस मिलेगा। ये एक एग्जांपल दिए हैं एक बेसिक पे का, अलग अलग पे हेड के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन की लिस्ट मिलेगी या नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, ये वेरी होगा। अब सारे पे हेड के कैलकुलेशन डिफाइंड हो गए। उसके बाद में अब अगर राउंडिंग करना है तो आप राउंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। नॉर्मली नॉर्मल राउंडिंग होता है या डाउनवर्ड नॉर्मल राउंडिंग, मतलब नियरेस्ट राउंडिंग वैल्यू लिया जाएगा। डाउनवर्ड मतलब उस अमाउंट जो कैलकुलेट है उसके नीचे का वैल्यू लिया जाएगा राउंडिंग करके। अपवर्ड राउंडिंग मतलब जो वैल्यू है उसके ऊपर का लिया जाएगा। ये राउंडिंग मेथड पहले सिलेक्ट करें।
राउंडिंग मेथड सिलेक्ट करने के बाद में राउंडिंग लिमिट, मतलब आप किस अमाउंट पर तक राउंडिंग कर रहे हैं। मान लीजिए रुपये में राउंडिंग कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, अगर पैसे में राउंडिंग कर रहे हैं तो 0.01 लिखेंगे, 10 पैसे में या 25 पैसे में या 50 पैसे में राउंडिंग अप कर रहे हैं तो उस तरह के से फिर अमाउंट लिखे जिस अमाउंट के ऊपर राउंडिंग हो रहा है। अब पे हेड सेट हो गया, जो डाटा एंट्री कर रहे हैं उसे सेव करने के लिए एक्सेप्ट यस नो में। एम्प्लॉय मास्टर, अब हम एम्प्लॉय मास्टर क्रिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय मास्टर रिकॉर्ड में एम्प्लॉय का पार्टिकुलर एंट्री करना है। एम्प्लॉय मास्टर के सैलरी डिटेल सेक्शन में पे हेड मास्टर से एप्लीकेबल पे हेड सेट करना है। पे हेड सेटिंग के अनुसार ही एम्प्लॉय के पे ऑटो कैलकुलेट होंगे। एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन के अंडर में क्रिएट सिलेक्ट करें। लिस्ट ऑफ मास्टर्स में पेरोल मास्टर्स के अंडर में एम्प्लॉय सिलेक्ट करें। एम्प्लॉय क्रिएशन स्क्रीन में कॉन्फ़िगरेशन अपने अनुसार कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए पहले F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें। अब एम्प्लॉय मास्टर स्क्रीन में एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस दिखाई देंगे। वहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जिस आपको यस नो सेट करना है अपने ज़रूरत के अनुसार, जैसे पहले एलियस नेम अगर सेट करना है तो यस नो दीजिए, लैंग्वेज एलियसेस भी देना है तो नॉर्मली ये नो है, अगर आपने दूसरे लैंग्वेज में प्रिंट करना है तो यहाँ ये सेट करें। फिर प्रोवाइड डिस्प्ले नेम फॉर एम्प्लॉय यस सेट करें ताकि आप एम्प्लॉय का छोटा नाम भी एंट्री कर सके। वैसे ही नोट्स, एम्प्लॉय के बारे में नोट्स अपनी इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ एंट्री करना है, स्पेशल नोट्स तो यस सेट करें। स्टैट्यूटरी डिटेल्स में यस सेट करें, अगर ESI PF वगैरह आपको एप्लीकेबल है तो यहाँ यस सेट करें और उसके डिटेल्स अलग से आपको सेटअप करनी होगी। पासपोर्ट वीज़ा डिटेल्स अगर सेट करना है आपके पास में तो यस सेट करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सेट करना है तो यस सेट करें और नहीं तो नो सेट करें। इसमें हमने एम्प्लॉय के नेम डिस्प्ले नेम मतलब शॉर्ट नेम डिस्प्ले के ऑप्शन में ये सेट किया है तो ये ऑप्शन आपको एम्प्लॉय के मास्टर्स में दिखाई देंगे, बाकी नो सेट किए हैं। तो ये ऑप्शन कैसे फिलअप करेंगे वो भी आप देखेंगे। अब नेम फील्ड में एम्प्लॉय का पूरा नाम एंट्री करें। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले नेम एज इन रिपोर्ट्स एज, यहाँ उसका ब्रीफ नेम छोटा नेम प्रिंट करें जो कि हर रिपोर्ट में दिखेगा। ये हेडिंग छोटा नाम होने से हेडिंग में भी आपको फिट हो जाएगा। एम्प्लॉय नेम कुछ रिपोर्ट में दिखाई देगा, बाकी सारे रिपोर्ट में शॉर्ट नेम दिखाई देगा। नेक्स्ट अंडर फील्ड में अगर आपने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट किए हैं तो वो ग्रुप की लिस्ट मिलेगी, वहाँ से ये एम्प्लॉय किस ग्रुप के अंडर में हो वो सिलेक्ट करें। अगर आपने ग्रुप नहीं क्रिएट किए हैं तो यहाँ प्राइमरी सिलेक्ट करें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ऑर्गेनाइजेशन में इस एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंट्री करें। ये DD MM YY में फॉर्मेट में टाइप करें, लेकिन टाइप करने के बाद में ये मंथ जो है वो 3 डिजिट MMM फॉर्मेट में दिखाई देगा। अब डिफाइन सैलरी डिटेल्स में ये सेट करें। यहाँ ये सेट करने से आपको अलग सैलरी डिटेल्स डिफाइन करने की सेट करने की एक स्क्रीन मिलेगी, वहाँ आप उस एम्प्लॉय का जो एप्लीकेबल सैलरी हेड सिलेक्ट करें। यहाँ ये सेट करना है। ये सेट करते ही आपको सैलरी डिटेल स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नाम और ग्रुप वगैरह ऊपर में हेडिंग में डिस्प्ले होगा जो आप एम्प्लॉय मास्टर में एंट्री किए हैं। उसके नीचे आपको पे हेड सेट करने का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे हेड सिलेक्ट करें। पे हेड के लिस्ट में जितने भी पे हेड आपने डिफाइन किए हैं वो सारे लिस्ट मिलेंगे और उसके भीतर में इस एम्प्लॉय के लिए जो पे हेड एप्लीकेबल है उसे सेट करना है। तो पहला एक पे हेड वहाँ सिलेक्ट करें। पे हेड के इन्फो डिस्प्ले करने के लिए F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें और कॉन्फ़िगरेशन सेट करें। तब आपके अनुसार जो हेड्स के जो डिटेल्स आपको देखना है स्क्रीन में उसको सेट करें। अब हम कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएंगे।
अब पे हेड सेट करने के लिए डिस्प्ले करने के लिए कई कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ओवरराइड स्लैब, ये आप यस या नो सेट करें, इसके बारे में हम अलग से बताएंगे। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय में अगर दूसरे एम्प्लॉय से आप पर्टिकुलर्स कॉपी करना मांगते हैं तो यस करें, तब आप दूसरे एम्प्लॉय से भी कॉपी कर सकते हैं, पूरी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। बाद में 3 में पे हेड टाइप, कैलकुलेशन टाइप और कंप्यूटेड ऑन, ये तीनों पे हेड सिलेक्ट करते ही उसके ये तीनों इंफॉर्मेशन आप वहाँ डिस्प्ले करना मांगते हैं, ताकि ये सेट करें। ये डिस्प्ले होने से हमको समझ में आएगा कि सही सेटिंग हुआ है। अब एक पे हेड सिलेक्ट करते ही उस पे हेड के जो इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन में जो इंफॉर्मेशन हमने एंट्री किया है, जो कॉन्फ़िगरेशन सेट किए हैं, यस, वो दिखाई देंगे, और पे हेड का रेट भी आपको एंट्री करना है, तो इस रेट से कैलकुलेट होगा। इस तरह आप बाकी के पे हेड, यहाँ एक ही पे हेड दिखाए हैं, कैसे सेट करना है ये बताए हैं। एक एम्प्लॉय का कई पे हेड होगा, वो सारे पे हेड, उस एम्प्लॉय का एप्लीकेबल पे हेड एक एक करके सिलेक्ट करें, उसका रेट, और पे हेड के अनुसार आपको कुछ कॉलम इंफॉर्मेशन पूछे जाएंगे, कुछ कॉलम्स मिलेंगे, वो चेंज होता है। किस टाइप का पे हेड आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस अनुसार आप उसे सेट करें। सारे पे हेड एंट्री होने के बाद में एक ब्लैंक लाइन में एंड ऑफ पे हेड के अंडर में जो एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करें तो पे हेड की एंट्री खत्म हो गई। आपको वापस फिर एम्प्लॉय मास्टर की स्क्रीन मिलेगी। अब एम्प्लॉय मास्टर स्क्रीन में जनरल इंफॉर्मेशन के अंडर में एम्प्लॉय का पार्टिकुलर्स आपको एंट्री करना है, जैसे एम्प्लॉय नंबर, उसका डेजिग्नेशन क्या है, फंक्शन, लोकेशन, ये सारे एंट्री करने हैं। अगर आपको कोई भी फील्ड अगर नहीं जो चाहिए तो वहाँ ब्लैंक रखें, फिर जेंडर सेलेक्ट करें, फिर एम्प्लॉय के डेट ऑफ बर्थ एंट्री करें, ठीक वैसे ही जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंट्री किए हैं। फिर ब्लड ग्रुप ये सेलेक्ट करें, अगर नहीं मालूम है अननोन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय के रिलेशंस के डिटेल सिलेक्ट करें, जैसे फादर्स नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारे डिटेल्स आप एंट्री कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय के सारे पर्टिकुलर्स एंट्री करने के बाद एक्सेप्ट यस नो में ये सेट करें और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड